देयर इज रश्मि, आप सबों का या रश्मि सिन्हा के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये C++ प्रोग्रामिंग का आपका टॉपिक है टेम्पलेट। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सवाल रहता ही रहता है आपके एग्जाम में और बहुत आसान भी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले इसको हम लोग समझेंगे इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जब फंक्शन बनाते हैं, लेट सपोज कि 2 नंबर में बिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वो 2 नंबर इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोट टाइप भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप भी, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का हो सकता है। तो आप कहोगे मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम ये कुछ नहीं है, लेकिन तब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक तो सेम रहेगा नंबर फाइंड करने का, लेकिन फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। इंटीजर के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग, कैरेक्टर के लिए अलग। तो प्रॉब्लम क्या है, तो आपको हर डेटा टाइप के लिए अलग सेम फंक्शन लिखना होगा, सेम कोड लिखना होगा, बट सिर्फ डेटा टाइप बदल जाएगा। तो यहीं पर आपको टेम्पलेट मदद करता है। ये क्या करता है, आपको एक वेरिएबल बनाने के लिए देता है, टेम्पलेट वेरिएबल। और आप डेटा टाइप की जगह क्या लिख देते हैं, टेम्पलेट वेरिएबल लिख देते हैं। और कंपाइलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसा आप डेटा टाइप आप पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन डिजाइन कर ले, मतलब कॉपी बना लेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेम्पलेट। अब आप कहोगे मैम तो ये टेम्पलेट से फायदा किसको है। देखिए ये टेम्पलेट से फायदा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर को है। कंप्यूटर में जो मेमोरी चाहिए वो पूरा का पूरा लगेगा। इंटीजर के लिए अलग फंक्शन बनाएगा कंपाइलर, फ्लोट के लिए अलग बनाएगा, तो मेमोरी उतना लगेगा। कंपाइलर का काम बढ़ जाता है, प्रोग्रामर का घट जाता है। चलते हैं फटाफट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अब टेम्पलेट 2 तरह का होता है, एक फंक्शन और दूसरा क्लास। इस क्लास में हम फंक्शन टेम्पलेट की बात करेंगे। अब इसमें आपको 2 ही काम करना है। पहला काम क्या है कि एक टेम्पलेट वेरिएबल बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो टेम्पलेट जो ये कीवर्ड है और टाइप नेम एक कीवर्ड है, ठीक है। देयर इज 2 कीवर्ड, टेम्पलेट एंड टाइप नेम। और दोनों कीवर्ड आपका स्मॉल लेटर में है, देखिए गौर से। और ये जो टी लिखा हुआ है, ये आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये टी थोड़ा सहूलियत टेम्पलेट जैसा लगता है, इसलिए हम लोग देते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन में ही आपको इसको लिखना होता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि एक फंक्शन आपने बनाया बिगर। अब ये बिगर क्या करेगा कि कुछ डेटा टाइप रिटर्न करेगा, तो डेटा टाइप की जगह पे टेम्पलेट वेरिएबल आप लिख दिए और 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, वहां भी कोई डेटा टाइप होगा तो वहां पे भी आपने भी क्या किया, टेम्पलेट वेरिएबल लिख दिया। और उसके बाद ये तो आप फेमिलियर है कि रिटर्न ये क्या हो रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एम रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो एन रिटर्न करेगा। यू नो वेरी वेल कि कोलोन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कोलोन है, इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, ये टर्नरी ऑपरेटर है ना। अब यहां पर देखिए दूसरा ध्यान कहां रखना है। एक तो आप पहला रखेंगे जब आप टेम्पलेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, टेम्पलेट लेस देन ब्रैकेट देन के अंदर टाइप नेम और टी वेरिएबल डिक्लेयर किए। जहां जहां फंक्शन में डेटा टाइप आपका वेरी करने वाला है वहां टेम्पलेट वेरिएबल को आप लिख दिए। दूसरा अटेंशन कहां देना है, जैसे मेन से जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, बिगर लिखते हैं और पैरामीटर पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और काम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 5, 10 आपने पैरामीटर पास किया तो ये एक डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा लेस देन ग्रेटर देन के साइन में। जैसे इंट आपने लिखा तो टी में क्या होगा ना कि आपका जो टी है वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको जहां जहां यहाँ टी है सब की जगह पर इंट रिप्लेस कर देगा। और 5 एज यूजुअल रिसीव करेगा एम, और 10 को कौन रिसीव करेगा, एन। और देखेगा कि 5 लेस देन एन, ग्रेटर देन एन, नो कंडीशन फॉल्स, तो एन रिटर्न करेगा यानी कि 10। सो यू विल गेट आउटपुट 10, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ कहाँ रिटर्न करेगा, जहां फंक्शन कॉल हुआ, जो सब बाकी कॉन्सेप्ट जैसे है वैसे ही रहेगा। ये जब फंक्शन कॉल होगा तो यहां पर क्या होगा, जहां जहां टी लिखा हुआ कंपाइलर कैसा फंक्शन जनरेट करेगा, फ्लोट लिख देगा। तो 2 कॉपी ये फंक्शन कंपाइलर जनरेट करेगा। मेमोरी आपका 2 फंक्शन के लिए ले ही लिया, तो इसमें सहूलियत किसकी हुई, सिर्फ प्रोग्रामर की हुई, ठीक है। कंप्यूटर में कोई उससे बेनिफिट आपको नहीं हुआ। कंपाइलर का बर्डन बढ़ा और यूजर का, प्रोग्रामर का लेस हो गया। तो उसी तरीके से 5.5 विल कॉपीड इनटू एम, 5.6 विल कॉपीड इनटू एन। अब यहाँ पर फिर देखिए आपका 5.5 क्या है, नॉट ग्रेटर देन 5.6, सो कंडीशन फॉल्स अगेन, तो एम विल प्रिंट, तो एम विल रिटर्न। तो एन में क्या है आपका, एन में 5.6 है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, 5.6। तो समझ में आ गई बात ना कि फंक्शन टेम्पलेट में क्या करना है, आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। एक तो जब आप टेम्पलेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैसे, तो टेम्पलेट और इसके ब्रैकेट के अंदर ये लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर आपको क्या देना है, टाइप नेम स्पेस टी। टी कुछ भी हो सकता है, बाकी टेम्पलेट और टाइप नेम आपको सेम रखना है। फंक्शन में जहां जहां आपको लगता है कि डेटा टाइप चेंज होने वाला है वहां टी से आपको रिप्लेस कर देना है ना। और जब अब दूसरा ध्यान कब देना है, जब फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन के नेम और पैरामीटर के बीच में करली ओपन और लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर डेटा टाइप हमको दे देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। बाकी काम कौन करने जा रहा है, कंपाइलर
कंपाइलर करने जा रहा है, इसका कॉपी बनाएगा। इसके कॉपी में क्या करेगा, जहां जहां टी लिखा हुआ कंपाइलर इंट लिख करके कॉपी जनरेट कर लेगा। जहां फ्लोट, जहां जहां टी लिखा हुआ इस केस में वो क्या करेगा, फ्लोट करके कॉपी जनरेट करेगा और नॉर्मल जैसे फंक्शन कॉल होता है वैसे ही कॉल होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए वीडियो में थोड़ा कुछ भी अगर आप सीखे होंगे तो प्लीज वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को बाइंड अप करती हूँ। अगले सेशन में मैं क्लास टेम्पलेट बताऊंगी। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।